तो तुम लोग चने खाते हो? जी सर जी। चना अच्छा लगता है? जी सर जी। सुबह नाश्ते में चने मिलते हैं ना? जी सर जी। तो चने से देखो दौड़ने में तुम्हें फायदा होता होगा, चने में प्रोटीन है। जरा देखो बच्चों, सबकी टेबल पे कुछ चने रखे हैं। इस टेबल पर देखो सुरेश, ये कितने चने हैं जरा गिनो और बताओ चनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुल 20 चने हैं ना? अगर हम इस 20 चने में से 5 चनों को उठा करके एक ट्रे में रख दें, ठीक? हमने क्या किया, 5 चने उठा करके एक ट्रे में रख दिया। अब चनों की संख्या कितनी बची जरा गिनो चित्रा, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल 15 चने बचे। अब हमने क्या किया, दूसरी बार फिर 5 चने उठाए और इन 5 चनों को उठा करके दूसरी ट्रे में रख दिया, ठीक? इनको उठाया और दूसरी ट्रे में रख दिया। अब देखो भाई राकेश, तुम देखो कितने चने बचे हैं बड़ी ट्रे में, गिनो और बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चने। अब 10 में से फिर हम 5 चने तीसरी बार उठाए और अगली ट्रे में रख दिए। अब देखो चनों की संख्या कितनी बची? 1 2 3 4 5 चने। 5 चने बचे। अब इस 5 चने को हमने चौथी बार उठाया और चौथे ट्रे में रख दिया। अब देखो ये बड़े वाले ट्रे में चने की संख्या कितनी बची? देखो इसमें कितने चने बचे? शून्य। शून्य मतलब एक भी नहीं बचा है कि नहीं? एक भी बचा है इसमें? नहीं। चने दिख रहे हैं इसमें? नहीं। कोई चना नहीं है। तो क्या हुआ कि सभी चने हमने 5-5 करके 4 जो है अलग अलग ट्रे में रख दिए, ठीक? यानी कि 20 चनों को 5-5 करके अगर 4 बार हमने निकाला तो बड़े ट्रे में एक भी चने नहीं बचे। अब जरा देखो बच्चों, तुम लोग सबके पास सबकी टेबल पर चित्र है, उस चित्र को देखो और बताओ कि चित्र में शुरुआत में कुछ सेब दिए गए हैं। देखो कुल कितने सेब बने हुए हैं चित्र में, देखो। राकेश बताओ चित्र में सेब की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 सेब हैं। अगर 8 सेब को 2-2 सेब जो है दिया जाए तो कितने लोगों को बट पाएगा जरा देखो। 2-2 सेब अगर दिया जाए तो कितने लोगों में बटेगा? देखो 2 सेब तुमको दे दिया गया 8 में से, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। 6, और 6 में से फिर 2 सेब निकाल दिया गया तो 1 2 3 4। 4, और 4 में से फिर 2 सेब निकल गया 1 2। 2। यानी तुम देख रहे होगे कि 2-2 सेब अगर हम 4 लोगों में बांट दें तो सारे सेब सबको, चारों लोगों को मिल जाएंगे कि नहीं? जी सर जी। ऐसे ही देखो दूसरा चित्र किसका है, क्या बना है? संतरा। संतरे बने हैं। कितने संतरे हैं चित्र? 1 2 3 4 5 6। 6 चित्र हैं, 6 संतरे हैं। तो इस चित्र में जो संतरे हैं, अगर इन 6 संतरों को हम 3 संतरे बांटें तो कितने लोगों को मिलेंगे? 2 ही मिल पाएंगे ना। 3 एक ले लेगा, 3 सुरेश ने ले लिया और 3 चित्रा ने ले लिया, तो कितने बचे? 3 ले लेंगे दोनों लोग तो कितना बचेगा? एक भी बचेगा? नहीं। एक भी नहीं बचेगा, यानी 0 संतरे बचेंगे। ऐसे ही देखो ये नीचे केले दिए गए, कितने केले हैं जरा बताओ राज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 केले हैं। अब इन 12 केलों में अगर हम 4-4 केले आपस में ले लें तो कितने लोगों को केले मिल पाएंगे? देखो 12 में से 4 केले निकालो, कितने बचेंगे बताओ भाई रहीम? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बचेंगे। फिर 4 केले निकाल दिए गए, 1 2 3 4। 4 बचेंगे। और तीसरी बार अगर फिर 4 हमने दे दिए तो एक भी केला नहीं बचेगा। अब देखो अंत में क्या बना है, ये चित्रा बताओ क्या है ये? नाशपाती। नाशपाती है। कितनी है नाशपाती देखो और बताओ। 1 2 3 4 5। 5 है। अगर 5 तुमको दे दिया जाए तो कितने रह जाएंगे? कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो बच्चों जरा देखो, अगर इसको हम संख्याओं के रूप में लें तो हमारे पास जो चने हैं, कुल चने कितने हैं? कुल जो चने हैं हमारे पास बड़े ट्रे में कुल चने हैं 20।
कितने हैं? 20। पहली बार हमने कितने चने निकाले? 5। 5 चने 20 में से घटा दो, कितना बचेगा? 15। 15 चने बचेंगे। फिर हमने दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार हमने फिर 5 चने निकाल दिए, दूसरे ट्रे में रख दिए, तो कितने बचे? 10। 10। और तीसरी बार हमने क्या किया? फिर 5 चने निकाल दिए, तो हमारे पास कितने चने बचे? कितने बचे? 10 में से 5 निकल गए तो 5 बचे। और जब हम चौथी बार फिर 5 चने को निकालकर अलग ट्रे में रख दिए थे, तो तुम लोग क्या कह रहे थे? एक भी नहीं बचा है कि नहीं? जी सर। यानी कि 0 चने लाल वाली ट्रे में तुमने देखे कि इसमें एक भी चने नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम सतत रूप से लगातार एक ही समान चनों को निकालते गए। 5 चना पहली बार निकाले, 15 बचे, फिर 5 निकाले, 10 बचे, फिर 5 निकाल लिए, 5 बचे, और फिर चौथी बार जब हमने 5 निकाल लिया तो पता लगा एक भी चना नहीं बचा, यानी कुछ भी 0 चने रह गए। तो यानी कि हमारा ट्रे खाली रह गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4 बार हमने निकाला तो जो बचा चना है वो 0 हो गया। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम 5 से 20 को भाग दें तो जितनी बार सतत रूप से हमने घटाया है उतनी ही परिणाम में हमें पता चलेगा कि हमारे जो चने शेष हैं वो 0 है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ये भाग है, जो भाग हम करते हैं, ये कहाँ से मिलकर बना हुआ है? ये घटाने की सतत प्रक्रिया। एक ही समान संख्या में वस्तुओं को जब हम घटाते हैं तो जितनी बार घटाते हैं वही हमारा भागफल आ जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से हम घटाने की प्रक्रिया को ही जब बार बार करते हैं, सतत रूप से घटाते हैं, तो हमें जो भागफल आता है, इसीलिए हम लोग जो भाग का चिन्ह बनाते हैं, तुम लोग देखते हो ना भाग का चिन्ह इस तरह से बनता है। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लेते हैं कि अगर 20 भागे 5 तो हमारा